बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने लगा हूँ ये बड़ा यूनिक सा इसका वो है कि ऐसे केसेस जिसमें टीबी डायग्नोज हो जाती है। अब टीबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की है कम्युनिटी के हिसाब से कि टीबी सिर्फ फेफड़ों की नहीं होती, जॉइंट्स की भी होती है, इसके बाद बोन्स की भी होती है, सारे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो हमारे पास केस है इसकी टीबी थी राइट हिप की। 1 ईयर से ये ट्रीटमेंट ले रहे थे। इसके प्री ऑपरेटिव जो साल पहले के एक्सरेज हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो साल के बाद जब अब हमारे पास आए हैं तब के एक्सरेज हैं उनकी क्या कंडीशन थी, और अब हमने जो उसकी सर्जरी की है उसकी भी मैं आपसे वो शेयर करूंगा। और फिर उसके बाद कुछ तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद आपसे पेशेंट का एक रिव्यू हम पोस्ट ऑपरेटिव भी लेंगे। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि टीबी एक तो काबिल इलाज है, लेकिन अर्ली डायग्नोज हो जाए तो जॉइंट को बचाया जा सकता है। ये थोड़ा सा लेट डायग्नोज हुए, टीबी की ट्रीटमेंट इनको लेट स्टार्ट हुई तो ही इम्प्रूव्ड विद दैट। लेकिन ये है कि ये काफ़ी जगहों से फिर के भी आए, जिसमें यानी आप समझ लें कि लाहौर के जो बेस्ट सेंटर्स हैं या बड़े बड़े सेंटर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, क्योंकि पेशेंट बहुत पुअर कम्युनिटी, पुअर सोशियो इकनॉमिक स्टेटस के थे, तो सब ने इनिशियली उनको रिफ्यूज़ किया है कि जी टीबी है, इन्फेक्शन है, तो चांसेस इन्फेक्शन के हैं तो हम तो सर्जरी नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि जी जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं अगर वो 6 महीने की ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जो बुक्स तो कहती हैं कि 3 महीने की ट्रीटमेंट अगर ले ली हुई है तो फिर भी हम सर्जरी के लिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। और इसमें मेरा एक और केस भी है, इसको मैं एज ए रिपोर्ट केस भी पब्लिश कराने के लिए प्लान कर रहा हूँ कि जो हमने नी की सर्जरी की थी, नी रिप्लेसमेंट की थी विद द ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज्ड एंड पेशेंट वाज ट्रीटेड फॉर 6 months एंड देन शी अंडरवेंट फॉर टोटल नी आर्थोप्लास्टी। अब ये जो है टोटल हिप आर्थोप्लास्टी हमने टीबी हिप में की है। सुपीरियर एसिटेबुलम काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हुआ था और चांसेस थे कि हम जॉइंट पूरा ही ऊपर शिफ्ट करके चले जाते, तो हमने उसको कंसीडर करते हुए और मीडियल साइड पे इनकी बिल्कुल जो मीडियल वॉल थी वो शैलो थी और बड़ी नैरो उसमें हमारे पास स्पेस थी। तो देन वी हैव डिसाइडेड कि हम इसमें केज भी यूज़ करेंगे, हम बोन ग्राफ्टिंग भी करेंगे ताकि जो सुपीरियर वॉल है उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ और केज के ज़रिए हम इसकी वेट बेरिंग अर्ली स्टार्ट कर लें। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज आपसे डिस्कस करते हैं, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि भी किस तरीके से ये चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह की हैं। बट इट वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द पेशेंट इन द मॉर्निंग ही वाज स्टेबल, क्वाइट स्टेबल विद नो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। जो प्रीवियसली उनकी तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर की शॉर्टनिंग थी वो भी अब कंपनसेट हो गई हुई है और होप सो कि हम इसको अर्ली वेट बेरिंग स्टार्ट कर लेंगे और बाद में ये पेशेंट विल बी पेन फ्री एंड ही विल लिव ए नॉर्मल लाइफ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद जावेद है, मैं मरीदके से आया हूँ। ये मेरे चूकने का मसला है, ये टूटा हुआ है, तो अब इन्होंने मेरा इलाज करना है। सुबह मेरा ऑपरेशन है, तो जब भी आया हूँ तो मैं इधर ही यहाँ से ही इलाज करवाया है और मैं कहीं नहीं गया। तो ये इधर बहुत अच्छा इलाज है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, अमला भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं। तो यहाँ पर कल मेरा ऑपरेशन होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ। अच्छा, ये इसके पेशेंट के मैं जो आपको पहले बता रहा था कि टीबी हिप का पेशेंट है, इसकी आज हमने पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे डिस्कस करनी है। तो पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल के इंसिजन क्या है हमारा। तो अगर हम इसमें अप्रिशिएट करें, साइड पे आपको स्टेपल्स नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक जो मैं एडवोकेट करता हूँ कि जी हम मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं। तो इंसिजन वाज क्वाइट स्मॉल, जो मिनिमल इन्वेसिव हम तकरीबन इट वाज 10 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा का इंसिजन नहीं होता। और उसमें यह है कि हमने सारा एस्टेबलम को क्लियर करने के बाद अगर देखें आप तो मीडियल वॉल उसकी काफ़ी डेफिशिएंट थी। फिर उसके बाद हमने बोन ग्राफ्ट को ऊपर उसमें वो किया। एक स्क्रू हमारा बोन ग्राफ्ट के अंदर है, जो 4.5 का स्क्रू हमने लगाया वो बोन ग्राफ्ट के थ्रू उसको होल्ड कर रहा है। उसके बाद उसके ऊपर हमने केज लगाई है और केज भी अगर आप देखें तो वो बिल्कुल प्रॉपरली सीट की हुई है अप टू द मीडियल वॉल।
और उस सीटिंग के साथ फिर हमने उसके ऊपर सीमेंटेड वो की है। सो दिस वाज अ वेरी कम्प्लेक्स केस, बट अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ यू कैन अप्रिशिएट, ये बिल्कुल अपनी आइडियल उसमें है, पोजीशन में है, एंड होप सो द पेशेंट विल हैव ए वेरी गुड आउटकम फॉर द कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद जावेद है, मैं मरीद के से आया हूँ। कल मेरा ऑपरेट हुआ है 4 घंटे का, तो उन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेट किया मेरा, और इंशाल्लाह आज मैं चल भी सकूँगा, और बहुत अच्छा ऑपरेशन किया उन्होंने। अब मुझे कोई फ़िक्र की बात नहीं है मुझे। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.